क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। डिजिट है आपके पास 510 एंड 90। ठीक है, 510 लास्ट में 0 2 से ही जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 है 10, 2 5। अब 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 जा 24, 3 5 है, 5 से 5 1 जा 5, 5 7 क्लियर। तो 510 हमारे पास फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब चाहो 1 लिखो ना लिखो, 1 का तो कोई ऐसा कंपलसरी है नहीं कि आपको 1 लिख देंगे। 1 उस केस में सही रहता है कि जिसमें कोई मल्टीपल मतलब कॉमन है, वो बाद में कभी बाद मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये कंपलसरी नहीं कि आपने 1 मल्टीपल में नहीं दिखा है तो आप ऐसे 1 लिख सकते हो। किसी चीज़ का कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वो 1 ही होता है। तो कोई ऐसा कोई है नहीं कि आपको इंटू 1 यहाँ लिखना है। 92 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ये तो जनरली आप डिवाइड करते चले जाइए, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पर आपका 92 का आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू, अब ऐसे फाइंड कर लेते हैं। ऐसे में कॉमन पार्ट दिखा जाता है, 2 आ गया। और कुछ कॉमन आपको लग रहा हो यहाँ पर 3 नहीं है, 5 है नहीं, कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो यहाँ आपका एसएफ 2 आ गया। क्लियर भाई, एसएफ क्या है? कॉमन पार्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आ जाता है एलसीएम। एलसीएम में कैसे करते हैं? जो एसएफ है जिससे आप बात कर चुके हैं उसको तो छोड़ दीजिए, उसका काम तो हो गया। अब फर्स्ट लाइन में क्या रहेगा आपका? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सेकेंड लाइन में आपका क्या रहेगा? 2 मल्टीप्लाई जो डिजिट रह चुकी है, जिसको पेयर में नहीं लाया गया है, कॉमन नहीं आया था, उनको आप यहाँ लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6, 5 जा 30। जितना आप इजीली मल्टीप्लाई ओरल कर पा रहे ओरल कर लीजिए। 7 जा 34। बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है सॉल्व करने का, जैसा आपको लगता है वैसे कीजिए। 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। इसके मल्टीपल ये आ गया। अब ये थोड़ा ओरल करने में प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 0 2 0 3 0 0 3 2 6 0 3 1। अब 2 भी ले लेंगे, 2 0 0 2 2 4 0 2 1 2 3 4 6। यहाँ पर आप कर लेते हैं 2 3 4 6। क्लियर। तो इसमें ये आपका एल्शियम तैयार। ठीक, अब क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। किसी को नीड है नहीं, ये तो हमने फैक्टर दिखाया था। वहाँ प्राइम फैक्टर तो मैंने आपसे कहा भी था कि साइड में रफ और एज ए फेयर कंसीडर किया जाता है, तो वहाँ प्राइम फैक्टर दिखाना था, या ऐसे एल्शियम दिखाना है, तो ऐसी कोई नीड है नहीं कि आप उस स्टेप को यहाँ पर दिखाओ। रफ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, और यहाँ प्रॉपर ये फेयर का चल रहा है आपका। इसके बाद आ जाते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वही अपना फॉर्मूला, एसएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक, एलएचएस आरएचएस में वैल्यू पुट करेंगे। कोई भी टर्म ट्रांसफर नहीं होगी ना एलएचएस से आरएचएस में, आरएचएस से एलएचएस में। एसएफ हमारे पास आया 2, एलसीएम हमारे पास कितना है? 2 3 4 6 0। दो नंबर वो जो हमें डिजिट दी हुई थी क्वेश्चन में। क्लियर। दोनों की मल्टीप्लाई हमको यहाँ करनी है। 2 0 0 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2। इसकी मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। अगर सेम आता है तो आपका करेक्ट है, वरना कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अगर आपका नहीं आता तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई करने मिस्टेक होगी, हो सकता है यहाँ कोडिंग मिस्टेक हो गई, वो आपको देखना होगा, क्योंकि सही आने पर ही आपका वेरीफाई होगा। हमने यहाँ देखा, प्रूफ आपके सामने है
कि कहीं कोई मिस्टेक हमसे नहीं हुई है, तो दोनों डिजिट सेम आ गई, इसका मतलब ये वेरीफाई हमारा सही है। और नीचे लिख दीजिए वेरीफाई। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। मतलब जितने स्टेप आप कर सकते हो उन्हें भी करो, जल्दी करने की जरूरत नहीं। स्टेप ज्यादा लिखने पर मार्क्स नहीं कटते, स्टेप कम करने पर बाई चांस मिस्टेक हमारी हो ही जाती है कि हाँ ये आधे से ओवर कर लीजिए, ना चाहते हो हमारी मिस्टेक हो जाती है, हमको पता भी नहीं लगता कहाँ मिस्टेक है। इसलिए कोशिश करिए एकदम स्टेप क्लियर करके चलिए, जहाँ की कोई मिस्टेक ही ना हो पाए। बाकी तो प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो ये था 2 का सेकंड पार्ट। अब 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं 33654। ले लेते हैं 336 को ले लेते हैं। 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 8 16 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 7 2। तो मुझे लगता नहीं है, थोड़ा स्पीड तेज करनी होगी। फैक्टर सब कुछ क्लियर हो गए, जनरली सभी को डिवाइड करना आता है। यहाँ इसके मल्टीपल दे दीजिए, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 और 7। क्लियर। अब यहाँ पर 54 से फैक्टर कर देते हैं। 2 2 जा 4 2 7 जा 50 3 9 जा 27 2 3 जा 9। कितने टाइम? 3 टाइम्स है। यहाँ पर ऐसे में कॉमन पार्ट देखा जाता है, तो देख लीजिए 1 2 ये आपका ये आ गया, और 3 2 तो इसमें कोई है नहीं, और 1 3 कॉमन आपका रहेगा। इसके अलावा कुछ डिजिट आपको नहीं लग रही है, कोई ऐसी है कुछ भी कॉमन नहीं है, और नो प्रॉब्लम। 2 3 6 यहाँ एलसीएम आ दीजिए। एलसीएम में जो ऐसे फाइल्स है तो आप लिख ही दीजिए। अब फर्स्ट पार्ट में 3 टाइम्स 2 रहा आपका, सेकंड पार्ट में 2 टाइम्स 3 है, तो जो बचा हुआ डिजिट है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर। और आप देखिए, आपने देखा यहाँ 7, हाँ 7 आपका रह गया। तो ध्यान रखिएगा 2 से आपने बात की, 3 से बात, लेकिन ये बेचारा 7 यहाँ रह गया। हो जाता है, ये हमें कब पता लगता है? अगर ये रह जाता वेरीफाइड, है ना। तो गलती को पकड़ना, थोड़ा फिर पूरा चेक करना होता है। तो ध्यान रखिए, कोई टर्म ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया हो और कोई डिजिट रह गया, तो एक बार रीचेक भी आप हैंड टू करते रहिए। अब आगे चलते हैं। 6 2 12 2 24 2 48। यहाँ तक हमसे ओरल मल्टीप्लाई हो गए हमने। 6 2 12 2 24 2 48। आगे देखिए 3 3 9 7 16। ठीक, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। 48 63 24 का 4 2 कैरी 3 4 जा 12 और 2 40 6 8 जा 48 का 8 4 कैरी 6 4 जा 24 और 4 ये आपका 30। क्लियर। तो ये आपका ऐसे एलसीएम तैयार हो गया। आप आगे चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन इसी में आगे ध्यान लिख देते हैं। पहले फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लिखना ही होगा। आप सोचेंगे नहीं फॉर्मूला क्या लिखोगे, डायरेक्ट कर लो। आइडेंटिटी के हाफ मार्क्स होते हैं, बाई चांस किसी की मिस्टेक हो जाए, बाई चांस, तो रूल के अकॉर्डिंग बोर्ड में आइडेंटिटी के उसको 0.5 मार्क्स दे दें, है ना। तो इसलिए आइडेंटिटी तो आप हर केस में लिखिएगा। डिजिट पुट कर दीजिए। SCF2 हो गया। एलसीएम आपके पास 3024 है, और दो डिजिट वो जो गिवन थी 336 और 50। अब
सिंपली मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। 6 2 24 का 4 2 कैरी, 6 2 12 2 14, 6 3 18, 181 4। इसको भी देख लीजिए क्या आता है नहीं आता है। डोंट डू इट सेम, आगे इसका मतलब हमारी कहीं मिस्टेक है नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा हुआ, नहीं तो हमें फिर रीचेक करना होता। ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं हो सकती है, टीचर से मिस्टेक हो जाती है, तो आप क्या चाहिए, बट कोशिश करिए स्टेप थोड़ा एक्सपेंड करते चलिए जिससे कि चांस कम हो मिस्टेक के। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। इसमें हमने सीखा एचसीएफ एलसीएम, उसके बाद वेरीफाई के अकॉर्डिंग कि हमारा मल्टीपल कॉमन सब कुछ सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।